पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का यह क्वेश्चन है। अलिखित संविधान के गुण एवं दोष। आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान अर्थात नियम। ठीक, जिस प्रकार हमारे घर में रहने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें घर के सामान को सही जगह पे रखना है, घर को स्वच्छ और साफ रखना है, घर में अच्छे लोगों को ही लेके आना है, घर को चोरी चकारी, लूट, हवा, पानी और आग से हमेशा बचाए रखना है ताकि मेरा घर संरक्षित रहे। और उसी तरह हमें देश में रहने के भी कुछ नियम है। जिस प्रकार घर में रहने के नियम को हम लोग मानते हैं, उसी प्रकार देश में रहने के कानून यानी कि संविधान को भी हमें मानना है और देश की अखंडता, देश की प्राकृतिक संसाधन और देश की संपत्ति को भी बचाना है, साथ ही देश को खंडित होने से भी बचाना है। ठीक, अर्थात देश में रहने के नियम को ही हम संविधान कह सकते हैं। संविधान की रचना किसने की? तो संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति द्वारा की गई। आप इनके नाम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप इनको याद कर लें। संविधान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लिखित संविधान अर्थात लिखा गया और अलिखित संविधान अर्थात जो लिखा न गया हो। जैसे लिखित संविधान भारत, अमेरिका इन देशों में है और अलिखित संविधान जो यूके, ब्रिटेन, इज़राइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड में है। इन देशों में अलिखित संविधान को ही माना जाता है या उसी का पालन किया जाता है। तो लिखित संविधान क्या होता है? लिखित अर्थात लिखा गया संविधान जो कि भारत में है। भारत दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान रखने वाला देश है, जिसमें 12 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में समूहित 448 अनुच्छेद हैं। यूएसए अमेरिका दुनिया का प्रथम लिखित संविधान वाला देश है। आप इस मैप में यूएसए को देख सकते हैं। अलिखित संविधान वह संविधान जो लिखा न गया हो, वह विचारों, नियमों, रीति रिवाजों और लोक प्रथाओं एवं परंपराओं के समूह को मानते हुए चलते हो। ठीक, जैसे ब्रिटेन एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया पर राज करता था पर उसका संविधान अलिखित है। उसी प्रकार आप इज़राइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी देख सकते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कनाडा, ठीक, जो अमेरिका के ठीक ऊपर में है। इसी तरह सऊदी अरब आप यहाँ देख सकते हैं। एक विकसित देश होते हुए भी सऊदी अरब में उसी प्रकार का नियम है। उसी प्रकार आप इज़राइल देख सकते हैं जो काफ़ी टेक्निकली बहुत विकसित देश है। न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड भी अलिखित संविधान रखने वाला देश है। अलिखित संविधान के गुण। अलिखित संविधान के इन गुणों को हम विस्तार से जानेंगे। परिवर्तनशील, क्रांति का डर नहीं, जन इच्छा के अनुकूल, संकटकालीन के लिए उपयुक्त। इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। परिवर्तनशील, अलिखित संविधान परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ तक कि आप इनके ढांचे को विनाश किए बिना भी अपनी इच्छा अनुसार से इसको चेंज कर सकते हैं, इसको झुका सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि शासक अपने अनुसार उस संविधान को परिवर्तन करके शासन कर सकता है, जिससे वह जनता के असंतोष को समझकर उसका निदान करके उनके नियमों को परिवर्तन करके फिर से नए नियमों को लागू कर सकता है और जनता के असंतोषों को ख़त्म करने में सामर्थ हो सकते हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट है क्रांति का डर। अलिखित संविधान देश को क्रांति से भी रक्षा करता है, क्योंकि संविधान में सरलता से संशोधन किए जा सकते हैं जिससे राष्ट्रीय असंतोष दूर हो सके। शासकों को हमेशा जनता के विरोध का ही डर होता है, जबकि अलिखित संविधान कठोर नहीं होता बल्कि परिवर्तनशील होता है। अतः शासक अपने संविधान व नियम में आसानी से परिवर्तन करके जनता के असंतोष या विरोध का कारण को समाप्त कर क्रांति को खत्म कर सकता है, जिसके कारण शासक अपने शासनकाल को निरंतर बढ़ा सकते हैं।
जन इच्छा के अनुकूल अर्थात जनता जो चाहे उसी अनुसार से संविधान को प्रारूप या उसका रूप बनाया जा सकता है। ठीक है, जनता अपने अनुसार से उस संविधान को परिवर्तन करने में शासक के ऊपर दबाव बनाकर उस चीज़ को सफल बना सकते हैं, अर्थात यह जनता के अनुकूल है। ठीक, यह जनमत के साथ निरंतर जुड़ता रहता है और जनता के अनुसार बदलती परिस्थितियों में काफ़ी आसानी से जनता के अनुकूल हो जाता है। संकट काल के उपयुक्त। संकट काल का सामना करने में अलिखित संविधान अधिक सफल होते हैं। संकट का सामना करने के लिए संविधान के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन यथाशीघ्र की जा सकती है। संविधानों में जो लोक शासन के लिए नियम बनाए जाते हैं उनमें वे श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, यानी कि ये हेल्पफुल है संविधान को चेंज करने में। अलिखित संविधान के दोषों को पढ़ेंगे। इनमें आप दोष देख सकते हैं, कुल 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अस्पष्टता, अधिकारों को खतरा, लचीलापन, स्थिरता, संगठनात्मक के लिए अनुपयुक्त और राजनीतिक दलों का खिलौना। प्रथम, अस्पष्ट और अनिश्चित। अलिखित संविधान का प्रमुख दोष यह है कि यह अस्पष्ट एवं अनिश्चित है। उसके किसी भी उपबंध के संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अस्पष्टता के कारण ही संविधान को समझने या उसके सही अर्थ निकालने में परेशानी हो सकती है। ठीक, दूसरी पॉइंट, अलिखित संविधान परिवर्तनशील एवं अस्पष्ट होने के कारण हमेशा जनता के अधिकारों को खतरा रहता है, जो शासक परिवर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं। अस्थिरता और लचीलापन संविधान के प्रमुख दोषों में से एक है। क्यों? क्योंकि आप इस संविधान को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लचीला होता है। संघात्मक राज्यों के लिए अनुपयुक्त, अर्थात जब किसी देश में 2 शासन व्यवस्था होती है, केंद्र और राज्य, तो उस स्थान पर भी यह नियम लागू नहीं हो पाता, अर्थात संविधानों में दोष देखा जाता है। राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना। अलिखित संविधान राजनीतिक दलों के हाथों के खिलौने की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रशासन कार्य में गड़बड़ी होने का डर बना रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं रहती। वहीं अलिखित संविधान में चूंकि साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाते हैं और सदैव यह खतरा बना रहता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।